नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है उनका जन्मदिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में की 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा। उत्तराखंड की प्रगति पर व्यक्त किया संतोष। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग का किया अनुरोध। और बागेश्वर में इंस्पायर अवार्ड प्रतियोगिता और प्रदर्शनी में छात्रों ने प्रतिभाग का किया प्रदर्शन। पर्वतीय क्षेत्रों में दैनिक कठिनाइयों को दूर करने में दिखा छात्रों का रुझान। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज का दिन सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में श्री वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुबह उत्तराखंड निवास नई दिल्ली में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ एवं लोकप्रिय जननेता के साथ महान वक्ता थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मान देते थे। वाजपेयी के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि था। उन्होंने कहा कि वाजपेयी उत्तराखंड राज्य के प्रणेता रहे हैं। उन्होंने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, बल्कि राज्य विकास के लिए आधार भी तैयार किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर उत्तराखंड में क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के उत्तराखंड में क्रियान्वयन में की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और त्वरित क्रियान्वयन की सराहना भी की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में बताया कि उत्तराखंड राज्य में तकनीकी एकीकरण जैसे कि ई साक्ष्य, ई कोर्ट और ई समन का सफल एकीकरण किया गया है। इन प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग ने न्याय प्रणाली को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। मिडलिफ्ट के माध्यम से चिकित्सा और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच तालमेल बनाया गया है। उन्होंने मुकदमों के निस्तारण में प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि अदालतों ने मामलों के शीघ्र निस्तारण में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कानूनों के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण और जनशक्ति विकास के अंतर्गत 23,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और अभियोजकों का सफल प्रशिक्षण किया गया है। उत्तराखंड हिंदी भाषा में AI आधारित कोर्स तैयार करने वाला पहला राज्य है। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य सरकार को ऑनलाइन तंत्र के क्रियान्वयन से हुई लागत में बचत का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं की संख्या बढ़ाने का भी सुझाव दिया, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में न्याय प्रक्रिया को और सुलभ बनाया जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से 3 नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में भारत सरकार से समर्थन का अनुरोध किया। गृह मंत्री ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। जुलाई माह से देश के अंदर नए कानून लागू हुए हैं और इन कानूनों को लागू करने में उत्तराखंड राज्य तेजी से काम कर रहा है। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में इन सब की समीक्षा हुई है और राज्य के अंदर जो भी काम अभी तक हुए हैं, ट्रेनिंग के काम, हार्डवेयर के काम और मानव संसाधन के काम या हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो पुलिस को FSL से संबंधित और मेडिको लीगल से संबंधित सभी जो कार्य किए जा रहे हैं इन कानूनों को स्थापित करने के लिए, उनके बारे में विस्तार से यहाँ समीक्षा हुई है जो हमें आगे काम करने हैं। बागेश्वर में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिता और प्रदर्शनी का आयोजन
किया गया। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय नव प्रतिष्ठान भारत के तत्वाधान में विद्यालयी शिक्षा में बच्चों के भीतर रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में किया गया। प्रदर्शनी में भावी वैज्ञानिकों ने कई मॉडल प्रस्तुत किए। इस प्रदर्शनी में शामिल होने वाले बाल वैज्ञानिक राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इंस्पायर अवार्ड मानक योजना कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत की सदस्य डॉक्टर गरिमा, डायट प्राचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र सती और जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक विनय कुमार ने संयुक्त रूप से किया। डॉक्टर गरिमा ने कहा कि केंद्र सरकार का सपना पूरे भारत के बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान युग विज्ञान का युग है और विज्ञान के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। ये इंस्पायर मानक प्रोग्राम है, इसमें से अवार्ड अभी हट चुका है। ये इसमें जो प्रतियोगिता का मेन कारण है, मतलब इसको रखने का एक मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों में विज्ञान के प्रति एक दृष्टिकोण बढ़ाया जाए। ठीक है सर, अभी हम पहले स्क्रीनिंग लेवल पे करते हैं, उसको फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ बच्चे चयन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट का 10% हम स्टेट पर लेके जाते हैं, फिर स्टेट से हम नेशनल के ले जाते हैं। फिर नेशनल में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं हम उसको अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू बाहर भेजते हैं, विदेशों में भेजते हैं। अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है तो कोई कंपनी उसको एडॉप्ट करती है, फिर हम उन प्रोजेक्ट्स का पेटेंट वगैरह करवाते हैं। तो तरीके से हम इसमें लगभग हमारे पास 10 लाख आइडियाज़ आते हैं ऑल ओवर से, फिर हम उसमें से 10% करके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। वहीं जिला समन्वयक राजीव निगम ने बताया कि जनपद स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित बच्चों को अपने मॉडल बनाने के लिए एक मुफ्त 10,000 की धनराशि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई है। इंस्पायर अवार्ड भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक बच्चों को साइंस के प्रति जागरूक करने का और रुचि पैदा करने का प्रोग्राम है और इसमें प्रतिवर्ष प्रत्येक विद्यालय से कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों का नामांकन किया जाता है और उनका जो सिलेक्शन होता है वो जो बच्चे जनपद स्तर पर सेलेक्ट होते हैं। जैसे ये हमारी कोविड की वजह से एक साल लेट चली, 23-24 के बच्चे सेलेक्ट हैं, इनमें 50 बच्चे हमारे बागेश्वर जनपद से सेलेक्ट हुए थे, जिनमें से आज यहाँ 40 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं अपना प्रस्तुतिकरण लेके। और इनमें से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो आगामी स्टेट लेवल की DLPC जो होगी वो उसमें हमारी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के 50 विद्यार्थियों ने अलग अलग विषयों पर मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नन्हे वैज्ञानिकों ने अपने मॉडलों में वाटर सिस्टम, एनर्जी सेल्फ डिपेंडेंट हाउस, जल संरक्षण, विंड पावर जनरेशन, आधुनिक कृषि समेत अन्य प्रोजेक्ट शामिल किए। छात्र छात्राओं ने बताया कि उनके द्वारा जो भी मॉडल बनाए गए हैं वो समाज हित में उपयोगी हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में भारी भरकम चीज़ें ले जाने में बहुत दिक्कत आती है, तो इसी का उसमें एक चीज़ है सिलेंडर, तो उसको ले जाने में बहुत हमको दिक्कत आती है। अगर कंधे पे ले जाते हैं तो कंधे में दर्द करने लग जाते हैं, तो इसी का समाधान निकालने के लिए हमने एक ऐसा वो बनाया है जिसके अंदर हम सिलेंडर रख के ले जा सकते हैं, जिसका नाम हमने सिलेंडर कैरियर रखा है। तो इसके अंदर हम सिलेंडर कैरियर रख के हम कहीं को भी ले जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा, जो दिव्यांग व्यक्ति होता है उनको इधर से उधर जाने के लिए व्हील चेयर की सहायता पड़ती है, तो उसको मतलब ले जाने के लिए दूसरे व्यक्ति की सहायता पड़ती है धकेलने के लिए। तो इस समस्या को देखते हुए हमने सोलार व्हील चेयर बनाया है, जिसमें मतलब हमने सोलार पैनल, बैटरी और वो लगाए हैं, प्लग लगाए हैं, जिससे सोलार पैनल से बैटरी चार्ज होगी और उसका हैंडल मूवेबल होगा, जिससे अगर हम ऑन करेंगे तो चलने लगेगा। मतलब जिससे जो दिव्यांग व्यक्ति है वो खुद उसको कंट्रोल कर सकता है और उसको दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे कि आपने देखा ही होगा हमारे बागेश्वर में या फिर हल्द्वानी साइड को बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो जाती है गर्मी के टाइम पे, तो ठेले वालों की सब्जियाँ सड़ या गल जाती है। तो उसको देखते हुए हमने ये बना रखा है अपने प्रोजेक्ट में, हमने ठेले में ही एक फ्रिज टाइप का बना रखा है जिसमें हमने पंखा और बर्फ लगा रखे हैं, जिससे कि ठंडा होगा और जहाँ पे फ्रूट्स रखे या वेजिटेबल्स रखे होंगे वहाँ पे ठंडा जाके वो उसको फ्रेश रखेगा और उसको जल्दी ख़राब नहीं होने देगा। और हमने वहाँ पे उसी को सोलर प्लेट से कनेक्ट कर रखा है जो कि उसको चार्ज करते रहेगा और हमने उसमें लाइटिंग कर रखी।
चंपावत जिले में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जिले भर में सार्वजनिक स्थानों में लगी प्रचार सामग्री को हटाने का कार्य शुरू हो गया है। जिले के लोहाघाट, चंपावत और टनकपुर पालिकाओं व नगर पंचायत बनबसा सहित 34 वार्डों से प्रचार सामग्री हटाई जा रही है। अपर जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना लगते ही जिले में भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर लगी विभिन्न प्रचार सामग्री को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव में शराब का प्रयोग रोकने के लिए जगह जगह छापेमारी की जाएगी। साथ ही सोशल मीडिया पर प्रचार की मॉनिटरिंग करने के लिए भी एक टीम का गठन किया जा रहा है। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेब्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेब्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।